Hello and welcome to the virtual classroom of Jaffrey Academy of Modern Education. क्लास नाइन्थ के पोइट्री सेक्शन से आज हम एक बहुत ही खूबसूरत पोएम पढ़ने जा रहे हैं. इट्स वेरी इंट्रिकेट, वेरी सेंसिटिव एंड समहाउ टॉक्स अबाउट बहुत ही इंट्रिकेट चीज़ें जो होती है लाइफ के लेके, पर्टिकुलरली हमारा जो नेचर है उसको लेके, हमारा जो इकोसिस्टम है और जो हमारा बिहेवियर है टुवर्ड्स एनिमल्स, उसको उसको एक पॉजिटिव वे में दिखाने की कोशिश करता है कि समहाउ हम किस तरह से हमारे जो एनिमल्स के साथ जो हमारा व्यवहार है, सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम कभी कभी गलती पे होते हैं. पद्मा सचदेव ने ये पोएम लिखी है और उनकी जो पैदाइश है वो 17 अप्रैल 1940 की है और एक बहुत ही डोगरी की बहुत ही मायनाज एक प्रोमिनेंट मशहूर शायरा हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है. अब उनकी अगर हम कहानियों के बारे में देखें तो उन्होंने उनका जो काम है, उसने डोगरी जो लिटरेचर है उसको एक नई पहचान दी है और उन्हें काफ़ी वाइड सतह पे पढ़ा जाता है और एक्नॉलेज किया जाता है. जो लिटरेरी सर्कल्स हैं, जो पढ़े लिखे अदब नवीज हैं, उन सर्कल्स में इनके काम को काफ़ी सराहा जाता है. अब बात करते हैं कि उन्होंने किन की चीज़ों पे सब्जेक्ट्स पे लिखा है. उन्होंने औरतों के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, नेचर और इंसानी जज्बात को ले पर बहुत कुछ लिखा है और उनकी जो शायरी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भरी हुई है. उन्हें 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उनकी जो पोएम्स की जो कलेक्शन है, मेरी कविता, उनके लिए मेरी कविता मेरे गीत. और उनके शॉर्ट स्टोरीज ने डोगरी लिटरेचर में एक असर पैदा किया है, उनमें छाप छोड़ी है. उसके बगैर उनके 5 एंथोलॉजीज हैं पोएम के, दीवान खाना के लिए और मितवा घर, और पेनफुल एक्सपीरियंस इन चेस्ट डिजीज, जिनमें उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस रहा है चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर, उस चीज़ ने उन्हें बहुत ही मुतासिर किया. एक तो इंटेलेक्चुअली भी और इमोशनली भी, और उन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें एक शायर के तौर पे उभरने में काफ़ी मदद की. अब पोएम पे आते हैं. ये जो पोएम है ये एक मोहब्बत जो एक माँ की अपने बच्चों की तरफ होती है उसके बारे में उसके बारे में उस चीज़ को हाईलाइट करती है ये पोएम. और ये एक अजीब व गरीब एक माहौल क्रिएट किया गया है इस पोएम में, जहाँ पे खौफ है और डर है और ये कश्मकश है. एक माँ की मोहब्बत और अपने आप से जो मोहब्बत है और उसके बीच में, एंड द लव शी हैज़ फॉर हर चिल्ड्रन, और जो मोहब्बत उसको उस माँ को अपने बच्चे से है. इसी कश्मकश के बीच में है कि अपने जान को देखना और अपने बच्चे की तरफ जो मोहब्बत है उसको तरफ. तो पोएम पे आते हैं हम. In the fearful silence of the forest I hear the sound of paws of a careful bulbul, out in the night shaking the feathers on his head to find food for its 4 little ones, hungry in the nest, moving slowly afraid, its ear prick to pick some sound somewhere with a grain in its beak. It hastens to the nest. Its twittering fledglings do not know the forest. In the throes of fear, they continue chirping. The bulbul trembles, moves with his head raised, alert, all ears. Suddenly there is a sound of weeds. The sound of dry leaves crackling, the sound rising and subsiding. The bulbul hides itself in the bushes. It sees a bullock cart laden with goods. Bullocks moving by themselves, head down, the driver asleep, snoring, eyes covered with the end of his turban.
What if the car stumbles? The car driver hookah overturns. The forest catches fire. It imagines the forest on fire, wishes to run towards its nest to save its young ones, but cannot lift its legs out of fear. And this is translated by Dr. Karan Singh. So therefore it is actually written in Dogri by Padma Sachdev and in English translated by Dr. Karan Singh. पहले स्टेंजा को अगर हम पढ़ेंगे तो कहता है, शायरा लिखती है कि फॉरेस्ट का माहौल है और बहुत ही खामोशी है और सन्नाटा है हर जगह पे. ठीक, आई हियर, मुझे सुनाई दे रहा है. क्या सुनाई दे रहा है? द साउंड ऑफ पॉज. ठीक है, पॉज हो गया कि जानवरों का जो हथेली है ये उसकी मुझे आवाज आ रही है. और ये किसके पॉज की आवाज आ रही है? ये एक बुलबुल के पॉज की, जब जमीन पर चलने की जो आवाज है वो आ रही है. आउट इन द नाइट शेकिंग द फेदर ऑन हिज हेड. रात का वक्त है, ठीक है, और अपने सर के ऊपर जो फेदर्स है उसे हिला रही है. उसके हिलाने का मतलब है ये उधर उधर देख रही है. और किस चीज के लिए कर रही है ये अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना तलाश कर रही है, जो कि अपने नेस्ट में भूखे पड़े हैं. तो आपके नजर में ये पिक्चर क्रिएट होती है कि एक जंगल का माहौल है, सन्नाटा है, रात का वक्त है, डर का माहौल है, और एक बुलबुल दबे पांव चल रही है जंगल में डर के मारे. क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए क्या ढूंढना है? खाना ढूंढना है. क्यों? क्योंकि वो अपने नेस्ट में भूखे पड़े हैं. मूविंग स्लोली अफ्रेड इट्स एयर प्रिक टू पिक सम साउंड समवेयर. ठीक है, जैसे जैसे वो आहिस्ता चल रही है वो डर रही है. उसे एक डर सा महसूस हो रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी आवाज, उसके कान में कुछ आवाज आ रही है. तो जंगल में आवाजें तो अक्सर आती रहती है. सम साउंड समवेयर, कहीं से कोई आवाज आ रही है. और उसके जो ये चोंच है, यानी कि बीक है, उसके चोंच में क्या है? ग्रेन का, अनाज का दाना है. और उस अनाज के दाने को लेके इट हैसन्स टू द नेस्ट, यानी कि वो अपने घोंसले की तरफ जल्दी से बढ़ रही है. Its twittering fledgling do not know the forest. It is in the throes of fears. ठीक है, मगर इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें ये मालूम नहीं है, ट्विटरिंग फ्लेजलिंग्स यानी कि जिनके नए नए पर निकले हुए हैं, कि उन्हें इस जंगल का ये कानून मालूम नहीं है कि जंगल में इस समय कितना डर और खौफ और हिरास का माहौल है. इस डर को बिना समझे वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं. ठीक है, तो और उस तरफ से उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ रही है, मुंह में दाना लेके अनाज का. द बुलबुल ट्रेम्बल्स मूव्स विद हिज हेड रेज्ड अलर्ट ऑल ears. तो ये सुन के बुलबुल क्या हो जाती है? खौफजदा हो जाती है और बढ़ रही है अपने बच्चों की तरफ. उसका सर ऊंचा है और देख रही है, और उसके कान होशियार है कि कहीं से कोई खतरा न आ रहा. सडनली देयर इज अ साउंड ऑफ व्हील्स. अचानक से वहां पे क्या आवाज आ रही है? एक पहिए की आवाज आ रही है, जो कि सूखे हुए पत्तों के ऊपर चल रही है. और उसके चलने से क्या हो रहा है? क्रैकलिंग की आवाज आ रही है, यानी कि जब पत्ते के ऊपर कुछ चलाओ तो कैसी आवाज है? वैसी आ रही. द साउंड राइजिंग एंड सबसाइडिंग. और यह आवाज बढ़ रही है जैसे जैसे सामने आ रही है. द बुलबुल हाइड्स itself in the bush. और बुलबुल क्या करती है? वो अपने आप को झाड़ियों में छुपाती है. वो देखती है कि क्या है वहां पे एक बैलगाड़ी है जिसने सामान लदा हुआ है. और जो बैल है वो बुलॉक मूविंग बाय देमसेल्व्स. और ये बैल जो है बैलगाड़ी खुद से चल रही है. क्यों? क्योंकि जो उसमें जो ड्राइवर है उसका सर नीचे है, ठीक है, टर्बन के अंदर, उसकी आंखें बंद है और वो जोर जोर से खर्राटे ले रहा है और सो रहा है. लास्ट का लाइन जो है, लास्ट के उसमें ये कहता है कि व्हाट, अब सवाल करता है, ये सवाल करती है क्या होगा.
व्हाट इफ द कार्ट स्टम्बल्स, क्या होगा अगर ये कार्ट गिर जाएगी, अगर ये लड़खड़ाएगी, द कार ड्राइवर्स हुक्का ओवर टर्न्स, ठीक है, और जो कार ड्राइवर का जो हुक्का है वो गिर जाएगा और फॉरेस्ट में आग लग जाएगी उसके पास, और इट इमेजिन्स द फॉरेस्ट ऑन फायर, और उसके बाद फॉरेस्ट में आग लग जाएगी, विशेस टू रन टूवर्ड्स इट्स नेस्ट, और जब ये आग लगेगी तो ये क्या करेगी, ये बुलबुल अपने बच्चों की तरफ भागेगी, टू सेव इट यंग वंस, ठीक है, ये अपने बच्चों की तरफ भागेगी उन्हें बचाने के लिए, बट कैन नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स आउट ऑफ फेयर, मगर वो ऐसे माहौल में नहीं भाग पाएगी क्योंकि हर जगह पे दहशत का माहौल होगा, हर जगह पे आग का माहौल होगा। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम जहाँ पे कश्मकश दिखाई गई है एक माँ की अपने जंगल में, और एक केयरलेसनेस दिखाई गई है एक कार ड्राइवर की, जिसकी वजह से उस एक बुलबुल के दिल में एक दहशत का माहौल है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को बचाएगी, और उसमें और एक इमेजिनेशन क्रिएट होता है कि अगर उसके हुक्का कार्ट के गिरने से कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाएंगे तो ये किस कदर मुसीबत ला सकती है इस बुलबुल और उसके 4 छोटे छोटे बच्चों पे। सो इसी के साथ हम ये चैप्टर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।